शेल्फ बनाने के लिए जो मैंने कपड़ा लिया है वो ये ग्रीन कलर का कपड़ा लिया है। इस तरीके से इसकी चौड़ाई ली है 21 इंच और 47 इंच इस तरीके से चौड़ा लिया है। और इस तरीके के मैंने 3 पट्टियां काट ली हैं। ठीक है, तीनों सेम साइज की हैं। अब मैंने इसके सारे एजेस को हैं जहां से भी थ्रेड निकलने का चांसेस रहते हैं उन सबको अच्छे से स्टिच कर लिया है इस तरीके से। और इसी तरीके से मैंने तीनों पीस तैयार कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है कि इस तरीके से इसको फोल्ड कर देना है। और ऐसे फोल्ड करने के बाद दोनों तरफ इस तरीके से हमें स्टिचिंग लगा लेनी है, इधर की तरफ भी और यहाँ दूसरी तरफ भी हमें इस तरीके से स्टिचिंग लगा लेनी है। इसी तरीके से हमें तीनों पीस तैयार कर लेने हैं। पंखा तो बंद कर देना। इस तरीके से मैंने इसको जो है डबल कर कर इसके दोनों साइडों पे इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। और इसी तरीके से मैंने अपनी तीनों पट्टियों को तैयार कर लिया है। ये सेकंड हो गई और ये इसी तरीके से थर्ड पट्टी भी तैयार हो गई है। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये दोनों कॉर्नर साइड से जो है अब मैं 15 इंच लूंगी। 15 इंच मैंने यहाँ से मार्क कर लिया। इसी तरीके से 15 इंच मैंने नीचे से मार्क कर लिया। ठीक है, ताकि मैं इनको आपस में ज्वाइन कर सकूं। एक स्टिचिंग हमें यहाँ इस तरीके से लगानी होगी। ठीक है, और ठीक इसी तरीके से 15 इंच मुझे दूसरी तरफ से ले लेना है। तरीके से इस तरीके से पकड़कर ऐसे रखकर और इस तरीके से स्टिचिंग करनी है। ठीक इसी तरीके से इस वाले को पकड़ेंगे और ऐसे करके इसको भी हम ऐसे करके ऊपर से स्टिचिंग लगा लेंगे। इस तरीके से मैंने सभी के अंदर जो है इस तरीके से सिलाई कर ली है। अपनी तीनों स्ट्रिप्स को इस तरीके से मैंने तैयार कर लिया है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें बीच में इसमें सिलाई लगानी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि अपनी ये स्ट्रिप्स को इस तरीके से हमने इसको रखा है इस तरीके से उल्टा, यानी कि जो इसका उल्टा पोर्शन है वो नीचे की तरफ रखेंगे और उसके बाद उसके ऊपर हम इस तरीके से रखेंगे। ये ओपन साइड इस साइड पे है, ऊपर वाले की भी और नीचे वाले की भी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो ये वाला पोर्शन है बीच वाला, ये जो पोर्शन है इस पोर्शन को हमें इसके लास्ट पोर्शन के साथ इस तरीके से अटैच कर देना है। इस तरीके से हमें अटैच कर देना है। ठीक है, और ठीक इसी तरीके से बीच का जो ये साइड फिर इस तरीके से हट जाएगी और बीच वाले का ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन हमें इस वाले के लास्ट पोर्शन के साथ इस तरीके से अटैच कर देना है। ठीक है, तो ये हमने कुछ इस तरीके से ज्वाइन कर लिया और ये पहला रैक बन चुका है। ठीक है, अब ये देखिए ये हमारे पास जो सेकंड वाला बचा है, इस सेकंड वाले को हमने क्या करना है, इस तरीके से फैला लेना है। और जो हमारा थर्ड वाला है, ये थर्ड हमने इस तरीके से उल्टा, यानी जो सिलाई वाली साइड है उसको नीचे की तरफ रखना है। और हमने यहाँ पे इसका जो सेकंड का दोनों साइड की जो सेकंड की सिलाई है, बीच वाले पार्ट की जो सिलाई है, इनको हमने इसके दोनों एंड पॉइंट्स के साथ इस तरीके से जोड़ देना है। ठीक है, इस तरीके से यहां से जोड़ देंगे हम इसको और ये पार्ट यूं रहेगा। ठीक है, और इसी तरीके से जो इसका ये वाला पार्ट है इसको हमने ज्वाइंट कर देना है इसके साथ में इस तरीके से। तो मैंने तीनों कॉर्नर्स को जब अच्छे से सिल लिया है, तो तीनों शेल्फ सिलने के बाद ये हो गया सबसे अपर पार्ट, उसके बाद ये हो गया मिड सेक्शन और ये हो जाएगा सबसे नीचे का। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं आपको कितना चौड़ा शेल्फ रखना है और कितना उसकी गहराई को रखना है। ठीक है, मैंने अपने हिसाब से बनाया है। अभी हम इसका ऊपर का पार्ट बनाएंगे जिससे हम इसे हैंग कर सकेंगे। ठीक है, ये ऑलमोस्ट इस साइज का ही हमने एक स्क्वायर एक कपड़ा काट लिया है। ठीक है, लेकिन ये अभी आपको लंबा लग रहा होगा क्योंकि ये डबल में है। इस तरीके से करके हम इसे इस तरीके से इसके ऊपर स्टिच करेंगे। लेकिन उससे पहले जो हमें करना है, हमने इस तरीके की 2 स्ट्रिप्स बनाई हैं जो कि हमें इस तरीके से और इस तरीके से लगानी है।
ताकि ये आपस में वॉल्क्रो की हेल्प से इस तरीके से आपस में स्टिच हो सकें। इस तरीके से मैंने जो ऊपर के लिए कपड़ा लिया था उस पे इस तरीके से मैंने बेल्ट लगा ली हैं 2, ठीक है। अब इनमें मैं वॉल्क्रो लगाऊंगी जिससे ये इस तरीके से आपस में पेस्ट हो जाएंगी। और मैंने ये जो स्टिच किया है ये सिर्फ एक ही कपड़े में स्टिच किया है, पूरे दोनों कपड़ों में स्टिच मैंने इनको नहीं किया है, बीच में से आर पार हो सकता है, ठीक है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्युमुक्षीयमामृतात्। मैंने इस तरीके से वॉल्क्रो लगा दिया है और इसे ऑलमोस्ट तीनों साइड से मैंने इसे अच्छे से स्टिच कर लिया है। इसका फ्रंट साइड मैंने ओपन रखा है और अब इसके दोनों साइड्स जो हैं उन्हें मैं स्टिच कर दूंगी। शेल्फ के जो सबसे अपर पार्ट हैं उन दोनों पर इसे स्टिच कर दूंगी। फ्रंट साइड से भी जो मैंने ओपन जगह छोड़ी है वहाँ पे मैं एक कार्डबोर्ड घुसा के उसमें भी एक अच्छी सिलाई लगा दूंगी ताकि जब भी धोना होगा तो मैं उसे निकाल सकूँगी और निकालने के बाद इसे वॉश कर सकूँगी। करना है हमें, जो शेल्फ के जितने भी हमने ओपन साइड्स हैं उन सारी जगहों पे हमें कार्डबोर्ड लगाने हैं।